अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और बस आपकी दुआ चाहिए। आज था जी मेरा MRI का टेस्ट और सुबह मैं निकली थी 8:30 बजे घर से। ये सुबह जाते हुए मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था। मुझे ये लगा कि अभी मतलब टाइम पहले से लिया हुआ था और अभी मैं जाऊंगी और थोड़ी देर में तकरीबन एक आधा घंटा लगेगा और मैं टेस्ट करवा के आ जाऊंगी और फिर आके जो है ना वो मैं नाश्ता करूंगी। तो यहाँ पे जी लाइट हॉस्पिटल यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये देखें इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है और मैं कहती हूँ कि आज यहाँ पे मेरी अखीर बर्दाश्त की ना अखीर हो गई है, बस एंड हो गया मेरा ना। तो काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा रश था। जो होते हैं ना गवर्नमेंट के हॉस्पिटल उनमें यही होता है। मुझे इसकी जो मशीन है अलाइट की वो बहुत अच्छी थी और डॉक्टर ने यही कहा था कि आपने अलाइट से ही MRI करवाना है क्योंकि उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, उसकी मशीन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे करवाना पड़ा। अदरवाइज़ और भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिसमें होता है, लेकिन उन्होंने कहा उनकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जी MRI करवा के और मेरा कैमरा इतना हिलता हुआ आपको इसलिए फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत शदीद गर्मी थी। मैं स्टोरी यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि सुबह मैं 8:30 बजे घर से निकली MRI करवाने के लिए। इतना रश था कि मैं शाम को 6 बजे वापस आई। कुछ भी वहाँ खाने को नहीं था, इतना कोई दिल ख़राब हो रहा था वहाँ पे। आपको पता है हॉस्पिटल ही होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हर किसी को बीमारी से बचाए। मतलब वहाँ पे लोगों के ब्लड देख देख के, लोगों के बुरे हालात देख के, स्ट्रेचर, व्हील चेयर, उफ़ अल्लाह मेरी जो हालत वहाँ पे बुरी हुई, मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरी कितनी सवेर तबीयत ख़राब हुई और मेरी इतनी शदीद पेन स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा मैं बैठ सकती थी और ना वहाँ पे लेटने की जगह तो थी नहीं। या तो आप खड़े हो सकते थे या बैठ सकते थे। और इतने घंटे वेट करने के बाद जाके शाम को जब मेरी बारी आई तो इवन MRI वाली मशीन पे भी लेटते वक्त मेरी तकलीफ़ से चीख निकल गई। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। खैर वो करवा के तो मैं घर पहुंची। जैसे ही पहुंची तो फिर तो मैं ऐसी बेहोश हुई कि आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी बहुत। अब वहाँ पे रिपोर्ट मिल रही थी 2 दिन के बाद, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके फ़ोन में पिक्चर ले ली थी रिपोर्ट की। अब जो है शाम में उठ के मुझे बहुत शदीद पेन थी तो मैंने डॉक्टर को दिखाना था। तो ये देखें जी मैं शाम में उठ के बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ डॉक्टर के पास कि किसी तरीके जाऊँ और मैं मेडिसिन अगर चेंज होने वाली है या कुछ भी है तो वो मैं करवा के लेके आऊँ। और जब मैं पहुंची डॉक्टर के पास तो मुझे पता चला कि मेरी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ख़राब आई है और मेरी डिस्क लोकेट कर गई है पहले से काफ़ी ज़्यादा। और वो हराम मगज़ जो होता है ना हमारा रीढ़ की हड्डी में, उसको टच कर रही है, जिसकी वजह से मुझे इतनी शदीद पेन है। और मुझे डॉक्टर ने ऑपरेट बताया जो कि मैं नहीं करवा सकती, मैं नहीं करवाना चाहती। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक तो मेडिकेटेड जूता बताया। जूते आपने देख लिए हैं जो कि मैंने 2 पसंद किए। इसमें से ऑफ वाइट मैंने ले लिया था बाटा से। और क्योंकि आपको पता है अब वापस भी जाना है, कितनी देर मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी। उसके बाद जी ये बेल्ट है, इस बेल्ट के बगैर मेरी अब कोई ज़िंदगी नहीं है। ये बेल्ट लगा के ही मुझे उठना बैठना चलना फिरना है। सिर्फ लेटते वक्त मैं ये बेल्ट उतार सकती हूँ। मैं स्टेयर्स जो है वो नहीं चढ़ सकती हूँ, उसके लिए मना किया गया है। और अगर बैठना भी है तो बहुत कमर को सीधा रख के बैठना और ये बेल्ट लगा के बैठना है। ड्राइविंग बहुत कम करनी है। एक्सरसाइज थोड़ी बताई है। उसके अलावा जो है वो मेडिसिन दी है। उसके अलावा जो है वो कोई भी वज़न जो है कुछ भी, मतलब ऐसा तो सोच ही सकता है ना बंदा, इस हालत में तो उठा ही नहीं सकता। खैर ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे बताई हैं। और ऑपरेशन का तो मैंने उनको वैसे ही कह दिया कि मैं नहीं करवाऊंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा ये एहतियात कर लें अगर हो सकता है मेडिसिन से, कि मतलब आप इतनी एहतियात करें, ये बेल्ट लगा के रखें और एक्सरसाइज थोड़ी सी एक बताई है वो करें और बहुत ज़्यादा जो है वो रेस्ट दें कमर को। तो मे बी कि वो जो मेरी डिस्लोकेट हुई है ना, उसका जो हिस्सा हराम मगज़ को टच कर रहा है वो किनाल में गिर जाए और उससे मेरी पेन थोड़ी कम हो जाए। सिर्फ
मेडिसिन से पेन कम हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। बाकी केयर है, जितनी करूँगी तो उससे थोड़ा मतलब मैं बेटर फील कर पाऊँगी। तो ये थी जी मेरी आज की सारी स्टोरी, ये डॉक्टर ने बताया और ये मेरी रिपोर्ट आई। और तबीयत मेरी 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की जो है वो क्लिप है। उसके बाद हुआ ये था कि हम लोगों ने डोर्स का पेंट स्टार्ट करवाया हुआ है। इतना कोई घर शदीद गंदा हो रहा था, इतना घर शदीद गंदा हो रहा था, और मुझे ऊपर जाके मतलब देखना पड़ा। मैं नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन सुमेरा जो है वो कह रही थी एक दफ़ा आप ऊपर आएँ, ऊपर आएँ। सारे रूम्स के वॉशरूम के डोर सब उतर चुके थे, क्योंकि वो सब जो है ना उनको पता नहीं रेग मार वगैरह लगा रहे हैं। अभी पॉलिश होना स्टार्ट नहीं हुए थे। ये देखें बच्चों के रूम के डोर भी उतर चुके थे और वॉशरूम के मतलब सब डोर्स जो है ना वो उतर चुके थे, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो काम कर रहे हैं और पूरे घर में गंदी गंद बुरा ही बुरा नज़र आ रहा था। और मुझे ना इससे इतनी इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत भी नहीं ठीक। तो वो होता है ना कि जब आप खुद नहीं ठीक होते तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है कि मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा। मेरी फ्रेंड ने इतना आज फ़ोन करके मुझे कहा कि 15 मिनट के लिए निकलो, मैं आ जाती हूँ, तुम्हारा दिल थोड़ा बहल जाएगा। लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया। मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं कहीं जाना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और मैं बस ना बड़ी परेशान भी हुई इस चीज़ से। ज़ाहिर है वहाँ यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मेरे रूम के हालात थे। मतलब मेरे रूम में भी ब्लैक फर्श था, वो भी इतना कोई गंदा हो चुका था ना बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखें गैराज में हो रहा था काम। और बता मैं ये रही थी कि यहाँ पे तो मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है वहाँ पे जाके सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे सर पे हैं, पूरा घर का काम मेरे सर पे है। तो वो मुझे एक ना बहुत बड़ी एक कह लें कि एक पहाड़ नज़र आ रहा है कि क्या बनेगा, क्या करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। मतलब मुश्किल है मेरे लिए, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है करना पड़ेगा। क्या करूँ मैं, इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है अब इसका ना। तो बाकी दुआ कीजिएगा, अल्लाह करे कि मेडिसिन से इस तकलीफ़ का थोड़ा आराम आते आते मतलब साथ में कुछ और भी हो जाए। बड़े लोगों ने मुझे मशवरा दिया, दम का मशवरा दिया, और उसके अलावा जी मुझे ये भी कहा गया कि आप जो है वो फ़लाँ डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे डॉक्टर ये भी बहुत अच्छे हैं। आप कितने भी एक चीज़ का होता है ना कि आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लेंगे ऐसे, तो पता नहीं मुझे नहीं समझ आ रही, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। बस मेडिसिन मैं अब खाऊंगी इंशाल्लाह और देखूंगी। और देखें डाइनिंग भी कितना गंदा, सोफ़ों पे मैंने चादरें जो हैं वो डाल दी थी। और यहाँ पे जी मुझे दोपहर में जी एक पार्सल रिसीव हुआ था सारिया से पार्सल रिसीव हुआ था, लेकिन भेजा ये खाना मुझे मेरी फ्रेंड ने था और उसको पता था, मैं उसे कहा था मैंने नहीं आना, तो उसने मेरे घर में जो है ना खाना ऑर्डर कर दिया कि कुछ खाओ और इस तरह से मत परेशान हो। और बस ये चीज़ सोच के शायद, तो बस यही जी आज का व्लॉग था और यही स्टोरी थी। बस अब दुआ कीजिएगा खैर खैर से। मैं बच्चों के पास एक दफ़ा वापस चली, जो फिर इंशाल्लाह वहाँ जाके इंश्योरेंस करवाती हूँ और एक दफ़ा वहाँ भी सारा अपने टेस्ट चेकअप वगैरह आके करवाऊँगी। और आई तो मैं किसी और मसले के लिए थी, लेकिन ये एक और नया ही मसला अंदर निकल आया था। तो ये पहले भी, लेकिन इतना स्वेयर हो जाएगा ये मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था इस बात का। तो बस जी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाऊँ और फिर देखते हैं क्या बनता है। तो अभी जी मुझे इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। देखें 1 दिन बाद आता है या 2 दिन बाद आता है, तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।